नमस्कार। पिछले लेक्चर्स और सत्रों में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहे थे। अब सबसे पहले जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो साक्ष्य और जो जिन पर हमने चर्चा की वह विषय थे अपने पृथ्वी की जो भूकंप से संबंधित जितने साक्ष्य उन पर चर्चा की और उनके अलग अलग जगह के भूकंप और उनके डाटाज के माध्यम से तीन प्रकार की पी वेव्स, एस वेव्स और वो, और उनके बाद भी दूसरी और वेव्स अलग अलग स्थान पर जैसे पी जी, पी स्टार और ये सारी बातों के माध्यम से तीन प्रकार की ऊपरी परत, निचली परत और तीसरी परत जो निचली परत के रूप में थी। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया कि तीन परत मुख्यतः पाई जाती है पृथ्वी के भूकंप के साक्ष्यों के आधार पर। तो ये विषय अब हुआ कि भूकंप के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी के तीन परतें पाई जाती। उसके आगे भी कुछ विषय हैं जिनके बारे में हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके रासायनिक क्या मायने हो सकते हैं, रासायनिक जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके आधार पर पृथ्वी की संरचना कैसी है, इस पर हम आगे वाले इस सत्र में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना उसको के बारे में लेकर सबसे प्रभावी तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने चर्चा की है तो वो थे एडवर्ड स्वेस, और उनकी जो अपनी पुस्तक थी 10 जर्मन भाषा में 10 एंट ब्लीज डर अर डे 1885 से लेकर 1909 के बीच में के कालखंड का ये अध्ययन है जो जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ है। बाद में सभी भाषाओं में उसका प्रकाशन हुआ है और हम उसको अब एक ऑथेंटिक प्रमाणिक कार्य के रूप में उसको लेते हैं। इनका ये मानना था कि पृथ्वी जो है वह इस सिद्धांत के तहत पृथ्वी का जन्म और ये सारी चीज़ें हैं कि ऊपरी जो परत है वह पृथ्वी जब अलग हुई थी गर्म ठोस थी, लेकिन जैसे जैसे ठंडी हुई तो उसकी ऊपरी परत का निर्माण हुआ जिसमें आग्नेय शैलें जितनी थी वो ठंडी पड़कर धीरे धीरे चट्टानों के स्वरूप में आ गई। और बीच का जो भाग है वो आज भी इनका ये मानना है कि उसका जो घनत्व है वो अलग है, और फिर उसके ऊपर भी क्रस्ट का निर्माण हो गया ऊपरी परत में भी, क्योंकि यही आग्नेय शैलें जो आवरण पर थी पृथ्वी के वह कालांतर में टूट टूट कर घिस कर जितने भी आपके अपर्दन के कारक काम कर रहे हैं, अपक्षय और अपर्दन के, उनके कारण से चट्टानों के जो मलबा उसके जमने से भी चट्टानों के जो जमा हुआ है वो पृथ्वी का क्रस्ट है जिसको आप अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। तो ऐसा करके एक अलग स्वरूप, रासायनिक स्वरूप चट्टानों का कैसा है पृथ्वी के अंदर का, उसको प्रकट करने का काम या उसको कैसी है इसको बताने का काम एडवर्ड स्वेस ने किया है। इनका ये मानना है कि प्रमुख जो तत्व हैं उनमें सिलिका, फेल्सपार और ये ऐसे तत्व हैं जिनके कारण से चट्टानों में आपका अंतर, आपको परतों में आपको अंतर नजर आएगा। मोटे रूप में एडवर्ड स्वेस ये कहते हैं कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो तीन भागों में बटा हुआ है। उसमें सबसे पहली जो परत जिसको नाम दिया है इन्होंने, वो नाम दिया है सियाल। सियाल जैसा आप शब्द से आपको आभासित होता है कि सिया और सियाल का मतलब है SiAl, सिलिका और एल्यूमिनियम। Si तो सिलिका और दूसरा Al का मतलब एल्यूमिनियम, दोनों के मिलने से सियाल कहा गया है। और इसका मतलब ये है कि ऊपर की जो परत है, सबसे ऊपरी प्रथम परत जिसको सियाल नाम दिया एडवर्ड स्वेस ने, उसको कहा है ये सियाल है। और इसमें दो पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, सिलिका और एल्यूमिनियम की। और इन्होंने यह भी कहा कि ये जो परत है इसका जो घनत्व है वो 2.4 से लेकर 2.9 के मध्य है, तथा इसकी गहराई जो है वो 50 से 300 किलोमीटर के की गई है।
और इसमें जिन चट्टानों की प्रमुखता है उनमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, और वो सारी की सारी चट्टानें ग्रेनाइट की बनी हैं। तो और वैसे भी जब आप इसको मोटे तौर पर देखेंगे तो सबसे ऊपरी परत है जिसका घनत्व सर्वाधिक कम है, 2.4 है, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो उनका घनत्व बढ़ता जाएगा और उनका जो कंस्ट्रक्शन है, केमिकल कंस्ट्रक्शन, वो भी आपको विशिष्ट नजर आएगा। जैसे अब उसके बाद जो परत आती है वो परत कहलाती है सीमा। सीमा से अर्थ यह है कि सियाल के बाद में जो परत है वो सीमा है, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम दो तत्व पाए जाते हैं अधिकता से, इसलिए इसका नाम सीमा दिया गया है। SI का मतलब सिलिका और Ma का मतलब आपके मैग्नीशियम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस सारी की अधिकता से इनका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी का जितना भी आपका निश्चित गर्म लावा है वो इसी परत से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसका मतलब ऊपरी परत से नीचे की परत का आपका जो घनत्व है वो भी अधिक है और तापमान है वो भी अधिक है, और इसलिए इसमें ज्वालामुखी का मैग्मा प्राप्त होता है। इसलिए इसका जो पदार्थ है वो सारे के सारे क्षारीय पदार्थ हैं। क्षार बहुत अधिक मात्रा में इन इस परत में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त सिलिका और मैग्नीशियम के अतिरिक्त लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका औसत ये जो परत है, ये आवरण जो है, इसका घनत्व आपका 2.9 से 4.7 के मध्य पाया जाता है। और पृथ्वी के अंतरतम में इसकी गहराई के बारे में ये कहा गया है कि 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई आपको नजर आएगी, दिखाई देगी। तो और यहाँ पर बेसाल्ट युक्त जितने भी आग्नेय चट्टानें हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। कुल मिलाकर के बेसाल्ट युक्त चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्षारीय पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये दूसरे नंबर की परत अपने आप में एक विभाजन हो गया केमिकल आधार पर। ऊपर की परत में एल्यूमिनियम और सियाल पाए जाते हैं, यहाँ पर सियाल और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये दूसरे प्रकार की परत है, दूसरी परत है, और इसका घनत्व भी अलग है। इसकी मोटाई पृथ्वी के अंतरतम में बिल्कुल 1000 से 2000 के बीच में पाई जाती है। तो दूसरी परत आपकी सियाल के बाद सीमा है। तीसरी परत जिसके बारे में कहा गया है कि ये जो परत है ये दो विशिष्ट पदार्थ जिसमें हम कह सकते हैं कि निकिल और फेरियम, और दोनों पदार्थ कठोर पदार्थ हैं। आप और हम सब जानते हैं लोहा कठोर है, फेरियम भी निकिल भी कठोर है और फेरियम भी आपका कठोर। और इस परत के घनत्व के बारे में एडवर्ड स्वेस ये कहते हैं कि इसका घनत्व जो है वो आपका 11 के करीब है, और 4300 से लेकर लगभग 6800 किलोमीटर तक के बीच इसका गहराई तक ये पाई जाती है। ये पृथ्वी की अंतिम और तीसरी परत है। इसको पृथ्वी का कोर एरिया भी कहा जाता है। और अभी जो आपका चुंबकीय ग्रेविटेशन फोर्स आपको नजर आता है, चुंबकीय जो प्रभाव पृथ्वी का नजर आता है, वो इसी के कारण से आता है। और ये क्रोड क्षेत्र पृथ्वी की जो स्थिरता है, रिजिडिटी है, इसको प्रमाणित करता है ये। तो कुल मिलाकर केमिकली जो आपका वर्गीकरण किया गया है वो केमिकल वर्गीकरण 3 परतों का निर्धारण करता है, सियाल, सीमा और नीफ है। और सियाल ऊपरी परत है जो सिलिका एल्यूमिनियम से, जिसका 2.4 से 4.7 के लगभग उसका घनत्व है। उसके बाद जैसे जो आपका उसके ऊपर जो आपके सीमा है उसमें आपका 2.9 से 4.7 तक का घनत्व पाया जाता है। और उसकी जो मोटाई है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। तो 3 परतें स्वतः आपको पृथ्वी के अंतरतम में नजर आती है, जो हमारे लिए एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण है और एक प्रमाण है कि जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो समान नहीं है, अलग अलग घनत्व और अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है।